नमस्कार दोस्तों। ये हम लोग उत्तराखंड की परीक्षा वाणी को कंप्लीट कर रहे थे, तो इसके करंट अफेयर का ये पार्ट 2 है। तो कहाँ से पढ़ना था? वैकुंठ चतुर्दशी मेला व विकास प्रदर्शनी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 25 नवंबर 2023 को देहरादून से वर्चुअल माध्यम से श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित वैकुंठ चतुर्दशी मेले और विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शैक्षणिक और साहसिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी मेला गढ़वाल क्षेत्र के बड़े मेलों में से एक है। यह मेला प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी के दिन से शुरू होता है। ठीक है, कहाँ पे? श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित हुआ। लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 31 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ किया। 10 दिवसीय यह महोत्सव उत्तराखंड महापरिषद द्वारा गोमती नदी के किनारे आयोजित किया गया। उत्तराखंड महोत्सव का उद्देश्य प्रदेश की लोक विरासत को संरक्षण प्रदान करने के साथ ही अपने आने वाली पीढ़ी को लोक संस्कृति से परिचित कराना है। द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 अक्टूबर 2023 को द बैटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किया। ज्ञातव्य है कि 3 दिवसीय यह सम्मेलन 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक ऋषिकेश स्थित स्वर्ग आश्रम क्षेत्र यमकेश्वर पौड़ी में आयोजित किया गया। यह फेस्टिवल भारतीय संस्कृति के विभिन्न घटकों यथा योग, शास्त्रीय संगीत, नृत्य कला, प्रतिष्ठा आदि को उत्सव के रूप में मनाने का एक प्रयास है। कौन सा? द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 कब किया गया? 27 अक्टूबर 2023 को। ठीक है। रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 अक्टूबर 2023 को देहरादून में आयोजित युवा महोत्सव 2023 कार्यक्रम में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। ध्यातव्य है कि रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से इस पोर्टल को विकसित किया गया है। सारा एजेंसी क्या है? अक्टूबर 2023 में राज्य की नौलें, धारों और नालों, धारों व नदियों व उनके जल स्रोतों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक एकीकृत एजेंसी सारा स्प्रिंग सेड एंड रिवर रिजुवेनेशन एजेंसी का गठन किया गया है। क्या है? स्प्रिंग सेड एंड रिवर सारा स्प्रिंग सेड एंड रिवर रिजुवेनेशन एजेंसी। ठीक है। उल्लेखनीय है कि यह जल संरक्षण हेतु इस एजेंसी के तहत ग्राम स्तर पर धौरा नाला संरक्षण समिति का गठन किया गया है। ग्राम स्तर पर कौन सी है? धौरा नाला संरक्षण समिति। एजेंसी के मुख्य कार्यों में संवेदनशील जल स्रोतों की पहचान करना और उनके संरक्षण हेतु उपाय करना है। एक था गाँव को राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर 2023 को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तराखंड की सृष्टि लखेरा को उनकी फिल्म एक था गाँव के लिए बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया। कौन है? सृष्टि लखेरा है। गढ़वालियों हिंदी भाषा में बनी इस फिल्म में घोस्ट विलेज की कहानी है। जो घोस्ट विलेज कौन होते हैं? जो पलायन से खाली हो चुके गांव होते हैं उनको घोस्ट विलेज कहते हैं। वो इसकी जो उत्तराखंड में है ये संख्या अधिक है। ठीक है। ज्ञातव्य है कि सृष्टि लखेरा टेढ़ी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक की रहने वाली है। थरकोट झील 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस नव निर्मित कृत्रिम झील को लोकार्पण किया। यह झील राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इसका निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ है। ज्ञातव्य है कि इस झील की लंबाई 750 मीटर और चौड़ाई 74 मीटर है, जिसमें बोटिंग की भी सुविधाएं हैं। चौड़ाई कितनी है? 74 है और लंबाई कितनी है? 750 मीटर है। सरमोली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव बना है। 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के सरमोली गाँव को देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का पुरस्कार प्रदान किया गया। सरमोली गाँव को पर्यटन मंत्रालय के नोडल अधिकारी ने गाँव के सरपंच मल्लिका विर्दी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ज्ञातव्य है कि पर्यटन के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास को बढ़ावा देने और संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें देश भर में 35 ग्रामीण पर्यटन गांव क्रमशः 5, 10, 20 गाँव के साथ स्वर्ण
स्वर्ण कितने हैं? 5 हैं। रजत कितने हैं? 10 हैं। और कांस्य की श्रेणी में 20 गाँव शामिल हुए हैं। इसमें उत्तराखंड जिले के सरमौली गाँव को तो 4 नए सैनिक स्कूलों, 5 केंद्रीय विद्यालय। 23 सितंबर 2023 को राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश में 4 नए सैनिक स्कूल और 5 केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है। ध्यातव्य है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुमोदन के बाद शासन ने केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा है। ये सैनिक स्कूल प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के जन्म स्थान पीट सैंड, पौड़ी गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर, देहरादून और चंपावत में खुलेंगे। नए स्कूल सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत साझेदारी मोड में चलेंगे। अच्छा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली में का जो गढ़वाली है, ये किसने दिया था सर ने, मतलब उपाधि? ये गांधी जी ने बोला था, ठीक है, क्योंकि ये पौड़ी गढ़वाल के उससे। नए स्कूल सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत साझेदारी मोड में चलेंगे। ज्ञातव्य है कि प्रदेश में अभी मात्र एक सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में है, जिसका संचालन रक्षा मंत्रालय करता है। इसके अलावा प्रदेश में 5 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने पांडुआ खाल तहसील चौखुटिया जिला अल्मोड़ा, द्वारहाट जिला अल्मोड़ा, कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल, नरेंद्र नगर जिला टेहरी गढ़वाल और विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के मदन नेगी जिला टेहरी गढ़वाल में केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 19 सितंबर 2023 को उत्तराखंड के सीमावर्ती 2 जनपदों चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों को स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में शामिल किया गया है। ज्ञातव्य है कि केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, मूलभूत सुविधाओं के साथ ही इन क्षेत्रों का विकास करना है। इस योजना के तहत पहले चरण में राज्य के चंपावत के एवट माउंट, कोलीढेक झील, चाय बागान, चूका और जिला मुख्यालय स्थित राजबुंगा किले को शामिल किया गया। संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड 16 सितंबर 2023 को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 75 वर्ष से अधिक उम्र के 84 उत्कृष्ट कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया। इसमें उत्तराखंड के 4 वयोवृद्ध कलाकार भी शामिल हैं। सम्मान पाली उत्तराखंड के 4 वयोवृद्ध कलाकारों में श्री भैरव दत्त तिवारी 79 ईयर में अल्मोड़ा के हैं, और जगदीश ढोलियाल ये 78 वर्ष के हैं, पौड़ी गढ़वाल को लोक संगीत व नृत्य में अमृत अवार्ड दिया गया। जबकि नारायण सिंह बिष्ट को लोक संगीत और जुगल किशोर पेटसाली को उत्तराखंड की प्रदर्शन कला में समग्र योगदान के लिए अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड के रूप में कलाकारों को ताम्रपत्र, अंग वस्त्रम के अलावा 1 लाख रुपए की नगद राशि दी गई। मदरसों में संस्कृत शिक्षा व NCERT पाठ्यक्रम। तो उत्तराखंड में क्या हो रहा है कि 11 सितंबर 2023 को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने जानकारी दी कि अब उत्तराखंड में स्थित 117 मदरसों में NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। इसमें अन्य विषयों के साथ संस्कृत शिक्षा भी शामिल है। ध्यातव्य है कि उत्तराखंड के 4 जिलों में 4 मदरसों से आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की जा रही है। वक्फ बोर्ड में पंजीकृत मदरसा हिफ्जुल कुरान गंजा ग्रांट की कमेटी ने खुद को मॉडर्न मदरसा में शामिल करने का प्रस्ताव रखा, जिसे वक्फ बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इस प्रकार वक्फ बोर्ड में पंजीकृत सभी मदरसों को चरणबद्ध तरीके से मॉडर्न मदरसा शिक्षा से जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड के 18 उत्पादों को GI टैग। स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पहली बार उत्तराखंड में 17 से 21 नवंबर तक भौगोलिक संकेतक GI महोत्सव आयोजित किया गया। राज्य के 18 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया। राज्य के जिन 18 स्थानीय उत्पादों को GI टैग मिला भी क्या क्या है? मंडुवा है, झंगोरा है, गहत है, लाल चावल है, काला भट्ट है, चौलाई है, चौलाई मतलब रामदाना है, और अल्मोड़ा मिर्च है, अल्मोड़ा की लाखौरी मिर्च, और पहाड़ी तोड़ दाल है, बुरान शरबत है, आड़ू है, लीची है, बेरीनाग चाय है, माल्टा है, नेटल फाइबर है, नैनीताल की मोमबत्ती है, और कुमाऊनी पिछौड़ा है, चमोली का मुखौटा है, और काष्ठकला। ठीक है। शैलेश मटियानी पुरस्कार ये सितंबर 2023 को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिक्षक दिवस के अवसर पर, कब पड़ता है शिक्षक दिवस? 5 सितंबर को देहरादून राजभवन में 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा के 10, माध्यमिक के 6 और प्रशिक्षण संस्थान के 1 शिक्षक शामिल है। प्रारंभिक शिक्षा में किस किस को मिला है? आशा बुढ़ाकोटी हैं, संजय कुमार कुकसाल हैं, और ऊषा गौड़ हैं देहरादून की, संजय कुमार हैं हरिद्वार के, उत्तम सिंह राणा टेहरी, रविंद्र चंद्र पचौली हैं, सुरेश चंद्र सती हैं, गंगा आर्या हैं, डॉक्टर आशा विष्ट हैं, और यशोदा कांडपाल हैं। माध्यमिक के लोकेंद्र पाल सिंह परमार हैं, संजय कुमार मौर्य हैं,
दमयंती चंद्र हैं, डॉक्टर प्रभाकर जोशी हैं, त्रिभुवन चंद्र लोबियाल हैं, निर्मल कुमार न्योलिया है, और प्रशिक्षण संस्थान में जो हैं वो डॉक्टर शैलेंद्र सिंह धपोला हैं बागेश्वर के। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये की घोषणा की है। वायुसेना के उप प्रमुख 1 सितंबर 2023 को पूर्व CDS और पूर्व सेना प्रमुख बिपिन रावत के बाद अब उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल निवासी राजेश भंडारी को वायुसेना के उप प्रमुख बनाया गया है। राजेश भंडारी को बनाया गया वायुसेना का उप प्रमुख। ध्यातव्य कि राजेश भंडारी की शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। वह 15 दिसंबर 1990 को एयरफोर्स में कमीशनड ऑफिसर हुए। 1 फरवरी 2022 को वह एयर कमांडर पद पर पदोन्नत हुए थे। ठीक है, तो चलिए बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।